प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में पदस्थापित सभी राजपत्रित और अराजपत्रित लोक सेवकों को यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि लोक सेवक 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर आने वाले कार्मिकों का कार्यालय में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रवेश वर्जित होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेशों का पालन हो और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए भी यातायात नियमों का पालन करने की बात कही है। इस आदेश का उद्देश्य लोक सेवकों की सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। जिले के प्रशासन ने लोक सेवकों से अपनी सुरक्षा और अन्य की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। इस आदेश के बाद प्रतापगढ़ जिले में लोक सेवकों को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसका पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के अवलेश्वर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका कल ही अपने पीहर से ससुराल आई थी। मृतका पायल मीणा मध्य प्रदेश के जावरा की निवासी थी, जिसका 6 महीने पहले ही अवलेश्वर निवासी दशरथ मीणा के साथ विवाह हुआ था। पुलिस ने बताया कि सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही उसका शव मिला। थानाधिकारी इंद्रजीत ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के परिजन भी जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। कार्यवाहक एसडीएम उज्जवल जैन भी मोर्चरी पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। मामले की जांच कार्यवाहक एसडीएम उज्जवल जैन कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों ने संदेह व्यक्त किया है कि यह एक सामान्य मौत नहीं हो सकती है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कल शाम को पायल पति दशरथ मीणा निवासी अवलेश्वर की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। यहाँ से लाश को पीएम वास्ते मोर्चरी प्रतापगढ़ लाए। इसका अभी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया है और अभी लाश सुपुर्द कर रहे परिजनों को। परिजनों ने सर हत्या के आरोप लगाया, उसमें क्या कहना? उसकी जांच जारी है, एसडीएम साहब कर रहे। किसी को हिरासत वगैरह में लिया है? नहीं लिया किसी को हिरासत। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ जिले में पशुपालन विभाग ने 1962 वेन की सुविधा शुरू की है, जो पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सुविधा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और किसानों को उनकी पशुओं की देखभाल में सहायता प्रदान करना है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आज मिनी सचिवालय में सभी वाहनों को रवाना किया। जिले में 10 वाहन मिले हैं, जिसमें धमोतर में 1, सुहागपुरा में 1, प्रतापगढ़ शहर में 1, छोटी सादडी में 2, अरनोद में 1, दलोट में 1 और पीपलखुंट में 1 व धरियावद में 2 पशु वाहन 1962 की सुविधा उपलब्ध हुई है। कॉल सेंटर के माध्यम से पशु पालकों 1962 डायल करने पर यह सुविधा मिलेगी। यह वेन विशेष रूप से पशुओं की चिकित्सा, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध होगी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम न केवल पशुपालकों के लिए सहायक होगा, बल्कि इससे क्षेत्र में पशुधन के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पशुपालकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य पशुपालकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनके पशुओं की सेहत में सुधार हो सके। यह सुविधा किसानों के लिए निःशुल्क होगी और इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। पशुपालकों से अपील की गई है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
प्रतापगढ़ की पोक्सो न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को 5 साल की सजा और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने पीड़िता के फोटो वायरल करने की धमकी देकर शादी करने का दबाव बनाया था। इसी को लेकर पीड़िता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था। लोक अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि धमोतर थाना क्षेत्र निवासी ने 27 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री को गांव का ही हरीश लबाना 6 माह से परेशान कर रहा था। आरोपी उसकी पुत्री को धमकी देकर विवाह करने का दबाव बना रहा था। इसी से परेशान होकर उसकी पुत्री ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हरीश लबाना को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में वीडियो सीडी के साथ ही 14 गवाह और 19 फर्द पेश की गई। इस पर न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने आरोपी हरीश लबाना को दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रार्थी टांडा निवासी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना दमोतर में इस आशय की पेश की कि मेरे लड़के का फोन आया कि मृतका की तबीयत ज़्यादा खराब है और पेट में दर्द हो रहा, घर पर आओ। घर पर आने पर उसकी तबीयत खराब होने से मोटरसाइकिल पर उसको बिठाकर प्रतापगढ़ हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में उल्टी करने लगे। उल्टी करते हुए तड़पते हुए बताया कि मुलजिम हरीश लबाना मुझे बहुत बुरा कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, शादी करने के लिए परेशान कर रहा है। हिचके लेते हुए उसने कहा कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और बार बार मेरा पीछा करता है। फिर उसको हॉस्पिटल प्रतापगढ़ ले गए, जहां पर उदयपुर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। रास्ते में पीड़िता ने एम्बुलेंस में अपने परिवार वालों को बताया कि हरीश मुझे परेशान करता है, तुझे लुगाई बना कर रखूँगा। बार बार फ़ोन करके स्कूल जाते वक्त व खेत पर जाते वक्त पीछा करता है और आड़े फिरता है। मुझे उसके साथ चलने के लिए कहता है और धमकियाँ देता है कि तेरी नंगी तस्वीरें और तेरी तस्वीरें वायरल कर दूंगा और बदनाम कर दूंगा। डर के मारे मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। अभी 15 दिन के बाद आड़े फिर कर परेशान कर रहा था कि मेरे साथ गुजरात चल और मैं तुझे पत्नी बना के रखूँगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त घटना के अपने परिवार वालों को बताई, जिसका वीडियो बनाया गया, जिसकी सीडी भी न्यायालय में पेश की गई है। और उसने यह भी बताया कि इससे तंग और परेशान कर मैंने घर में रखी हुई फसल की कीटनाशक दवाई पी ली और इस हालत में उदयपुर ले गया। उदयपुर में 6 दिन तक उसका इलाज चला, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में कुल 14 गवाह हुए तथा 19 फर्दें प्रदर्शित अभियोजन की ओर से कराई गई। और उसके बाद न्यायालय ने प्रकरण में मुलजिम हरीश को दोष सिद्ध मानते हुए उसे धारा 305 भारतीय दंड संहिता में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदम अदायगी 15 दिन का कठोर कारावास। उक्त प्रकरण में न्यायाधीश प्रभात जी अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि लैंगिक उत्पीड़न, प्रताड़ना एवं बनाए गए दबाव एवं शादी के लिए मजबूर करने की वजह से अवयस्क बालिका ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। प्रतापगढ़ जिले के बोरी गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें रठांजना थाने में दर्ज एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। प्रार्थी विनोद शर्मा ने बताया कि उनके पिता अंबालाल शर्मा की हत्या एक जमीनी विवाद में हुई थी, जिसमें कपिल पिता राधेश्याम राजोरा नामक व्यक्ति के खिलाफ थाना रठांजना में धारा 302 मामला दर्ज किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और वह खुलेआम घूम रहा है, जिससे प्रार्थी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि इस प्रकरण की जांच उच्चाधिकारी से कराई जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी मांग की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस अवसर पर रामनारायण शर्मा, भंवरलाल नागदा, मानकलाल शर्मा, अविनाश मेनारिया, मोहनलाल शर्मा, अनिल शर्मा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। उन्होंने एकजुट होकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की।